यूरोप के बीचों बीच एक ऐसा देश भी मौजूद है जो दुनिया के किसी भी बड़े शहर से छोटा है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी पहचान और उसका इतिहास पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। सिर्फ 44 हेक्टेयर में फैला यह देश अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां, अद्भुत कला, रहस्यमयी गलियां और लाखों लोगों की आस्था को समेटे हुए है। यहाँ की हर दीवार पर इतिहास लिखा है, हर घंटी की आवाज में एक अलग सुकून है और हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। आज हम निकल रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे देश की एक सिनेमैटिक डे ट्रिप पर, जहां सुबह की शुरुआत होगी प्राचीन गलियों से, दिन गुजरेगा शानदार म्यूजियम्स और चर्च के बीच, और रात खत्म होगी रोशनी में नहाए उस स्क्वायर पर जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। वेलकम टू द मैजिकल जर्नी ऑफ वेटिकन सिटी। अगर आप भी ऐसी यात्राओं को महसूस करना चाहते हैं जो सिर्फ घूमने तक सीमित न हो बल्कि आपको उस जगह की आत्मा से जोड़ दें, तो यह डे टूर आपके लिए है। हमारी कोशिश रहती है कि हर डेस्टिनेशन को सिर्फ टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलर की तरह एक्सप्लोर किया जाए। आज का पूरा दिन हम बिताने वाले हैं वेटिकन सिटी की खूबसूरत गलियों, ग्रैंड आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर और हिडन एक्सपीरियंसेस के बीच। सुबह से रात तक हम जानेंगे कि इस छोटे से देश में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में इतना खास बनाता है। हमारी यात्रा शुरू होती है रोम से, क्योंकि वेटिकन सिटी टेक्निकली रोम के अंदर ही मौजूद है, इसलिए यहां पहुंचना काफी आसान है। अगर आप रोम के सिटी सेंटर में हैं, तो मेट्रो लाइन ए लेकर ओटावियानो स्टेशन पर उतर सकते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और कुछ ही मिनटों की वॉक के बाद सामने दिखाई देता है वह आइकॉनिक एंट्रेंस, जिसके पीछे मौजूद है पूरा वेटिकन स्टेट। सुबह जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि भीड़ कम होती है और पूरा माहौल काफी पीसफुल महसूस होता है। इतनी खूबसूरत सुबह की शुरुआत एक क्लासिक इटालियन ब्रेकफास्ट के बिना अधूरी लगती है। वेटिकन के आसपास आपको कई छोटे ट्रेडिशनल कैफेज मिल जाएंगे, जहां फ्रेश क्रॉसॉन, कैपुचिनो और ऑथेंटिक इटालियन एस्प्रेसो की खुशबू पूरे माहौल को जगा देती है। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे फेमस स्क्वायर्स में से एक, सेंट पीटर्स स्क्वायर। जैसे ही आप इस विशाल स्क्वायर में कदम रखते हैं, सामने खड़ा ग्रैंड आर्किटेक्चर आपको कुछ सेकंड के लिए रोक देता है। चारों तरफ फैले विशाल कॉलम्स, बीच में खड़ा एंशिएंट इजिप्शियन ओबेलिस्क
और ऊपर खुला आसमान इस जगह को ऑलमोस्ट अनरियल फील देता है। यहाँ हजारों लोग मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी माहौल सरप्राइजिंगली शांत लगता है। स्क्वायर के ठीक सामने खड़ी है दुनिया की सबसे आइकॉनिक चर्चेज में से एक, सेंट पीटर्स बेसिलिका। अंदर कदम रखते ही इसकी विशालता आपको कंप्लीटली स्पीचलेस कर देती है। ऊंची सीलिंग्स, गोल्डन डिटेलिंग, मार्बल स्कल्पचर्स और हर कोने में मौजूद आर्टिस्टिक परफेक्शन इस जगह को किसी रॉयल पैलेस जैसा बना देती है। यहाँ मौजूद माइकल एंजेलो की फेमस पीता स्कल्प्टर को देखकर एहसास होता है कि कला सिर्फ देखी नहीं, महसूस भी की जाती है। अब बारी है उस जगह की जिसके लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, वाटिकन म्यूजियम्स। यह सिर्फ म्यूजियम्स नहीं, बल्कि सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी का ट्रेजर हाउस है। लंबी गैलरीज, एंशंट मैप्स, रेनेसांस पेंटिंग्स और डिटेल्ड सीलिंग्स हर कदम पर आपको सरप्राइज करती हैं। इतनी लंबी एक्सप्लोरेशन के बाद अब वक्त है ऑथेंटिक इटालियन लंच का। वेटिकन के आसपास कई छोटे फैमिली रन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, जहां फ्रेश पास्ता, वुड फायर्ड पिज्जा और क्रीमी टिरामिसू का स्वाद इस यात्रा को और यादगार बना देता है। लंच के बाद हम वाटिकन की छोटी गलियों में थोड़ा स्लो एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। यहाँ हर सड़क पर छोटे आर्ट स्टोर्स, रिलीजियस सवियर शॉप्स और सेंचुरीज पुराने बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। चलते चलते कई हिडन व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं, जहाँ से पूरे डोम का शानदार व्यू दिखाई देता है। शाम के समय हम क्लाइंब करते हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका डोम की तरफ। ऊपर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा टायरिंग जरूर है, लेकिन जैसे ही टॉप पर पहुंचते हैं, सामने खुलता है पूरे रोम और वेटिकन का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू। रात होते होते वाटिकन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दिन की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और लाइट्स से चमकता सेंट पीटर्स स्क्वायर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अगर वेटिकन सिटी को आराम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम प्लेजेंट रहता है और वॉकिंग एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल होता है। समर सीजन में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए सुबह जल्दी आना हमेशा बेहतर रहता है। विंटर में क्राउड कम मिलता है और पूरा माहौल ज्यादा पीसफुल महसूस होता है। वाटिकन सिटी घूमते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिलीजियस प्लेसेस होने की वजह से ड्रेस कोड काफी स्ट्रिक्ट रहता है, इसलिए शोल्डर्स और नीज कवर्ड होने चाहिए। पीक सीजन में लाइंस बहुत लंबी हो सकती हैं। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज पहनना जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन काफी वॉकिंग करनी पड़ती है। म्यूजियम्स और चर्च के अंदर साइलेंस मेंटेन करना एक्सपेक्टेड होता है। पिक पॉकेटिंग टूरिस्ट एरियाज में कभी कभी हो सकती है, इसलिए अपने सामान पर ध्यान रखना जरूरी है। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी एक दिन की सिनेमैटिक यात्रा दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल देश वाटिकन सिटी की।
यह जगह सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि फेथ, हिस्ट्री, आर्ट और ह्यूमन इमेजिनेशन का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में पूरी तरह डिस्क्राइब करना मुश्किल है। अगली सिनेमैटिक डे ट्रिप में फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन और एक नई कहानी के साथ। Until then, keep traveling, keep feeling and keep exploring the world beyond maps. अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।